हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून। और बताइए, सबके यहाँ गर्मी पड़ रही है कि नहीं। ये देखिए, ये बंदर की तरह कहाँ खड़ी हुई है, क्या कर रही हो। सामान सही कर रही हो। वो सामान सही नहीं कर रही, उधर से उठा के उधर कर रही हो, फिर बाद में मेरे लिए दिक्कत होगा। ये कुछ ना कुछ करती रहती है फालतू का काम। अभी स्कूल से आ गई है ना, इसी वजह से इनको जो समझ में आ रहा है उल्टा सीधा वही कर रही है। इधर का सामान उधर करती है, उधर का सामान उधर करती है। लगा कि 3 दिन से बुखार आ रहा है, और आजकल का बुखार इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि पूछिए मत। इसीलिए मैं सुबह इनको स्कूल भेज के और घर का जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था मैंने। और मैंने नाश्ता तो बना ही लिया था, और दोपहर के खाने में दाल भी बना ली थी। मैं सोची कि वहाँ से आऊँगी तो चावल चढ़ा दूँगी, और थोड़ा आराम मिला हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे लेटा हुआ है। तो अभी बेटा मेरा सो रहा है, तो जब उठेगा तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। और फिर अभी दवा देनी है, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर बाद एक दवा और देनी है। सुबह के टाइम मुझे चोटी करने का टाइम नहीं मिला है, तो मैं ऐसे ही बाल में क्लचर लगा के डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। बेटी जब स्कूल चली गई थी तो 8 बजे से हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे। तो वहाँ से बस ऐसे ही मैंने क्लचर लगा लिया था, तो बाल मेरा गीला ही था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बाल खोल लेती हूँ, थोड़ा सूख जाएगा। और मैं काफ़ी दिनों से आप लोग से एक बात करना चाह रही थी, जो कि कर नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। आप मेरे फैमिली हो, तो हर एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है। और मैं छुपा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से, आप ही लोग के आशीर्वाद से सारा काम हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी डिटेल में। तो अभी तो दोपहर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, तो अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 घंटे बाद 4 या 5 बजे तक हम चलेंगे आने, और दिखा के फिर आती हूँ। फिर उसके बारे में बात करूँगी, कैसे मैंने इस चीज़ को पाया है, कैसे वो मुझे मिला है, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, तो उसके बारे में फिर बात करते हैं। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ। आप समझ गए होंगे कि चाबी का गुच्छा क्यों है मेरे हाथ में। तो बस मैं सस्पेंस थोड़ी ही देर में ख़त्म करने वाली हूँ। अगला मोड़ है जहाँ से हम लोग मुड़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मुड़ गए, और यही जा रहा है मेरे सपनों का जो आशियाना है उस तरफ। और यहाँ पे देखिए वो मेन रोड था, यहाँ आके ये अभी रोड बना नहीं है। और अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये मेरा प्लॉट छोटा सा, जो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले ख़रीदा है। मेरे सपनों का प्यारा सा छोटा सा महल है ये, और जिसको मैं दिखाने के लिए ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े होकर मुआयना ले रहे हैं। बगल में गुप्ता जी का बन रहा है। मेरे बगल में जो मेरे बगल का प्लाट था उसमें गुप्ता जी बनवा रहे हैं। ये देखिए एरिया देख रहे होंगे आप। और ये मेरा एरिया है, ये आगे कमरा है, इसमें सेप्टिक टैंक बनाया गया है, जो कि मतलब अपने मकान के अंदर ही बनाया जाता है। सामने भी मकानें सारी बनी हुई हैं, वहाँ पे कोई प्लॉट अब नहीं रह गया, बस ये 3 प्लॉट थे। और ये देखिए ये सामने वाला जो बड़ा वाला मकान अभी नया बना है, इसमें बनवा के लोग शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये जो सरिया दिख रहा है, ये है गुप्ता जी का, जो अभी बनवा रहे हैं। ये दोनों रजिस्ट्री मेरे बाद हुई थी, मेरा इतना ही काम होके यहीं पे रुका हुआ है। सबसे पहले मैंने रजिस्ट्री करवाई और गेट बाउंड्री करवाया। देखिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और वो सामने वाला मेरा कमरा है। सबसे पीछे लंबाई काफ़ी है, चौड़ाई कम है, आप देख सकते हैं, दिख ही रहा है। तो यहाँ पे बड़ा कमरा मैंने निकलवाया है 12 बाई 13 का। ये सामने देखिए गैलरी है, और इस साइड में वो किचन है, ओपन किचन में रखूँगी। और लैट्रिन बाथरूम है, कंबाइंड नहीं है, अलग अलग है। कंबाइंड मुझे समझ में नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये आगे का कमरा है, इसको हॉल कहिए, ड्राइंग रूम कहिए, आगे का कमरा जो भी है। अगर ऊपर नीचे यही बन जाता है तो मेरे लिए यही छोटा सा मकान मेरे लिए बहुत बड़े महल के बराबर होगा। और ये ऐसा नक्शा है। तो सारे नीचे की सारी जितनी ज़मीन के नीचे के काम होने थे वो सब हो गए हैं, और दीवारें हमने इतनी इतनी खड़ी करवा दी हैं। और कुछ व्यवस्था जब आगे बनेगा तो फिर आगे बनेगा मकान। फिर अगर आप लोग की हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी बनेगा। यहाँ पे देखिए सेप्टिक टैंक का ये गड्ढा है, और इसमें गिरने का भी डर है, इसलिए मैं बच्चों को लेके नहीं आती प्लॉट पे। ये देखिए मेरे सामने जो मकान बन रहा है उसका सारा सामान उनके मेरे दरवाजे पे ही गिरे हैं। और ये देखिए उनके प्लॉट में मैं आके दिखा रही हूँ, जैसे सेम नक्शा मेरा है वैसे ही उनका बना हुआ है। बस ये है कि इनका 10 गज ज़्यादा था। ये बड़ा मकान देख रहे हैं, इनका भी उतना ही है जितना एरिया मेरे मकान में है, जितनी ज़मीन है। तो इनका 10 गज ज़्यादा है, बीच वाला जो था तो इनका ज़्यादा है। तो वही यही है। मेरा एक छोटा सा प्लॉट था जो मैंने आपको दिखाया, और वो बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानियों के बाद मैं ले पाई थी। आप समझ सकते हैं, शायद जो जिस चीज़ के लिए परेशान रहता है, एक कहते नहीं तरसा रहता है,
उस इंसान को उस चीज़ की कीमत समझ में आती है। आपने देखा कि वो प्लॉट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मेरे हिसाब से बहुत छोटा है, देखने वाले भी यही सोच रहे होंगे कि वो बहुत छोटा है, लेकिन ठीक है, वो छोटा है, लेकिन मेरे लिए मेरे सपनों का महल है, मेरे सपनों का संसार है, क्योंकि उस छोटे से प्लॉट के लिए मैं बहुत परेशान थी और किस तरीके से वो हो पाया मैं अब आपको बताती हूँ। एक्चुअली बात ये थी कि मेरी शादी को हो गए 12 साल, तो 12 साल यानी कि 6 मंथ मैं ससुराल में रही, उसके बाद ये लेके आया, तो 11 साल 6 महीने मान लीजिए। अभी ये जून आने वाला है, इसी जून में ही मेरी शादी थी, 12 जून को, मैं बता देती हूँ। तो उसके 6 मंथ बाद ये हमें यहाँ लेके आए कानपुर में, और तब से मैं रेंट पे ही रहती हूँ। और रेंट पे रहना कितना मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए, वो अच्छे से समझ सकता है, जो रहा है रेंट में, जो रह चुका है, रह रहा है। तो हर इंसान की यही आशाएं होती हैं कि भगवान छोटा सा हो, एक मेरा खुद का हो जाए, मुझे ये लगे कि मैं अपना कह सकूं उसे, अगर उस दरवाजे पे बैठूं तो उसमें वहाँ बैठने पे मुझे सुकून मिले, ये महसूस हो कि मैं अपने मकान के दरवाजे पे बैठी हूँ। तो बहुत बड़ा सपना मेरा था, और ये ऐसे नहीं पूरा हो सकता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं देखने को तो 3-4 सालों से देख रही थी, बट मुझे कभी वो एरिया, वो जगह नहीं समझ में आती थी, और कभी मेरा बैलेंस नहीं बन पाता था, बैलेंस से ओवर हो जाता था। तो ऐसे देखते देखते 2-3 साल बीत गए थे। मैं यही सोचती थी भगवान मेरा होगा कि नहीं होगा। और सच पूछिए तो मेरा भगवान पे इतना आस्था था, जब भी मैं पूजा करने बैठती थी मुझे लगता था भगवान मुझे कहीं छोटा सा एक कहीं से दिला दो। अगर कोई बताता था कि हाँ एक प्लॉट है चलिए, तो मैं बहुत उत्सुकता से बहुत ज़्यादा खुश होके जाती थी होती। उसके बाद फिर किसी ने ये बताया कि मैं गई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लॉट लेना ही लेना है, चाहे जैसे लेना है। तो यही जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसको देखने गई। जगह छोटी थी, लेकिन ये लगा कि चलो अभी एक कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम लेके हम रेंट पे रह रहे हैं, कम से कम उसमें 2 कमरे होंगे या एक ही कमरा होगा, जो आगे का होगा, जो भी ऊपर नीचे होगा अपना होगा, अपना तो अपना होता है। उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब वो 10 में था, और समझ लिए उस समय मेरे पास सिर्फ 5 की व्यवस्था थी। मैं सच बता रही हूँ, उस समय सिर्फ मेरे 5 की व्यवस्था थी मेरे पास। और मेरे रिलेटिव, मेरे जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने इतना फाइनेंशियली तरीके से मेरा हेल्प किया कि वो 10 में पूरा हो गया। और एक चीज़ और, पैसा तो पैसा एक तरफ है, चलो वो है, मतलब जिन्होंने समझा, जिसका उम्मीद नहीं था कि वो लोग दे पाएंगे, लेकिन उन लोग ने हेल्प किया। और मैं सबसे ज़्यादा श्रेय साईं महाराज बाबा को देना चाहती हूँ, साईं बाबा को देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ने बताया था कि ऐसा है कि तुम्हारा अगर उनके ऊपर श्रद्धा हो तो फिर एक बार उनके ऊपर अपना विश्वास करके देखो, पूरा करेंगे। और उन्होंने व्रत के लिए बोला था, तो मुझे समझ में आई ये बातें। उसके बाद मैंने व्रत स्टार्ट किया, और सच आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब जब से मैं व्रत रखना शुरू की, मतलब मैं 21 बृहस्पतिवार का मन्नत मान के मैंने व्रत स्टार्ट किया, वही निश्चय मन में लेके किया कि भगवान मेरा कहीं अपना खुद का एक छोटा सा अपना ज़मीन हो जाए, ताकि मैं बाद में उसमें बनवा सकूं, वहाँ पे मैं रह सकूं। तो मैं पहली बार जब शुरुआत की तो मतलब वहाँ पे उनका फ़ोन आया कि ब्रोकर है, उनका फ़ोन आया कि ऐसा है क्या, ये एक प्लॉट आया है आपके बजट में और आपके देख ले, मतलब उस दिन फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ मैं, बृहस्पतिवार की। तो एक बार आप भी विश्वास करके देखिएगा, मेरे विश्वास से आप अपना विश्वास बना के देखिएगा, वो विश्वास आपका हाँ बिल्कुल 100% पूरा होगा। तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, फिर हम लोग गए, और उसके बाद देखा, हमें बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। एरिया भी समझ में आया, थोड़े दूर पे चौराहा है, वहीं पास में ही मेरे बच्चों का स्कूल है। तो आपने देखा रोड, बिल्कुल वो रोड मतलब क्रॉस होके मेरे प्लॉट की गली में गया, और एकदम पूरी रोड पे सारी यहाँ से वहाँ तक दुकानें ही हैं, चौराहा है, समझ लीजिए 4। आपको बिलीव नहीं होगा फ्रेंड्स, सच बताऊं मैं कि मेरा एक बृहस्पतिवार बाकी रह गया था 21 बृहस्पतिवार पूरा होने में। एक सप्ताह पहले मेरी रजिस्ट्री हुई, और पैसे की व्यवस्था हो गई, हर एक चीज़ जो भी उसमें दिक्कतें थी सब क्लियर हो गई, और बहुत अच्छे से मेरी रजिस्ट्री हो गई। और जैसे ही रजिस्ट्री मेरी हुई, उसके बाद सब लोग ने कहा कि ऐसा है कि खाली ज़मीन छोड़ने लायक नहीं है, आप इसको बाउंड्री करवा लो। थोड़ी बहुत व्यवस्था मैंने अपनी बेटी के नाम से कुछ कर रखा था, उसको निकाला, और उससे मैंने गेट बाउंड्री, जो भी ज़मीन की नीचे की चीज़ें थी वो सब हो गई। बस वही है, दीवार आप देख रहे थे कि उतनी दीवार और आगे बढ़ा के छत लगवाना है, और अंदर जितनी भी जो भी होगा वो सब करवाना है। बस
यही हम आपसे बताना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे। और जितना मेरा बना हुआ है बस वहीं पे रुका हुआ है, अगल बगल सब लोग का बन गया। मेरे बाद में उन लोग ने लिया और वो लोग बनवा के एक मकान, जैसे मेरा प्लॉट था तो बगल में एक प्लॉट था, एक प्लॉट और था, तो जो उधर वाला प्लॉट था वो मेरे बाद उसकी रजिस्ट्री हुई, उसने 2 मंजिला बनवा के वो लोग रहने लगे। और उसके बाद मेरे बगल में जो है वो देख ही रहे हैं कि अभी गुप्ता जी हैं और रेलवे में कार्यरत हैं, वो बनवा रहे हैं, उनका भी 4-5 महीने में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और मेरा जहाँ उम्मीद है, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हम भी कायम हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी ये है कि प्लॉट तो हो गया, अब वो भी ना रहता तब क्या होता, अब उतना बन गया है, चलो ठीक है, जो लोग बगल में हैं बनवा के रहने लगेंगे, अच्छी बात है उनके पास पैसा, उन्होंने तुरंत खरीदा, तुरंत बनवा रहे हैं। मेरे पास इतनी व्यवस्था थी, उतने से हम अपना काम किए और करेंगे, तो फिर आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बनेगा। आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी आशीर्वाद है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है और आपका आशीर्वाद हो तो मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ। तो जैसा भी लगा हो मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक जहाँ रहिएगा मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी दुनिया में मस्त रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।